मेरे प्रिय आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से मैं प्रभु के दास पास्टर योगेश निषाद और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल योगेश निषाद मिनिस्ट्रीज में। और मेरे प्रियो, आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे। आज हम एक अच्छे भेड़ के गुण के विषय में आज सीखेंगे। जब आप और हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, यूहन्ना उसके 10वें अध्याय को 1 से लेकर 6 तक जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है, वह भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं और वह अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वह अपनी भेड़ों को सब बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उनके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा, परंतु वे न समझे कि ये क्या बातें हैं जो वह हमसे कहता है। मेरे प्रियो, यहाँ प्रभु यीशु मसीह अच्छा चरवाहा और भेड़ों का दृष्टांत देते हुए समझाते हैं। चलिए साथियों, हम सीखते हैं अच्छे भेड़ों के गुण। यहाँ पर सबसे पहली बात हम देखते हैं, अच्छा भेड़ का पहला गुण है कि वे अपने मालिक की आवाज़ को, शब्द को सुनता है। मेरे प्रियो, आपको और हमको प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ को, शब्द को सुनना है, क्योंकि रोमी 10 अध्याय के 17वें वचन में लिखा है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हबक्कुक 2 अध्याय का 1 पद में लिखा है, मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूँगा और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूँगा और ताकता रहूँगा कि वह मुझसे क्या कहेगा, मैं अपने दिए हुए उलाहने के बदले क्या उत्तर दूं। तो मेरे प्रियो, पहला बात हमने सीखा कि हमें प्रभु यीशु मसीह की सुनना है। दूसरी बात है, सीखते हैं मेरे प्रियो, भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं। आपको और हमको भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे हो लेना है। मत्ती 16 अध्याय उसके 24 वचन में लिखा है, जो कोई मेरे पीछे चलना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर और मेरे पीछे हो ले। मेरे प्रियो, हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे क्रूस उठाकर हमें यीशु मसीह के पीछे पीछे हो लेना है। और हम तीसरा बात सीखते हैं मेरे प्रियो, भेड़ें अपने स्वामी को पहचानता है। मेरे प्रियो, आपको और हमको भी अपने परमेश्वर को पहचानना है कि हमारा परमेश्वर कौन है, कैसा है। वचन में लिखा है, दूसरा पतरस 3 अध्याय उसके 18वें वचन में लिखा है, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। यशायाह 1 अध्याय का 3 वचन में लिखा है, बैल तो अपने स्वामी को और गदहा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, विचार नहीं करती। मेरे प्रियो, आपको और हमको परमेश्वर को पहचान में हमको और आपको आगे बढ़ना है। चौथा बात है मेरे प्रियो, हमें अपने परमेश्वर को जानना है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 3 वचन में लिखा है, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। चौथा पद कहता है, जो कोई यह कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। और पांचवा और अंतिम बात है मेरे प्रियो, हमें जैसे यहाँ भेड़ों के विषय में लिखा है कि वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी परंतु उससे भागेंगी। तो हमें पराये के पीछे नहीं जाना है परंतु उसे भागना है। हमें पाप और बुराई से दूर रहना है। लिखा है 2 तीमुथियुस 2 अध्याय का 22वें वचन में लिखा है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धार्मिकता और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमारा अच्छा चरवाहा है और हम उसकी चराई के भेड़े हैं। सो मेरे प्रियो, आज हमने अच्छे भेड़ के गुण के विषय में देखा, और जैसे अच्छे भेड़ में ये गुण पाए जाते हैं, वैसे ही आपके और हमारे अंदर भी ये गुण पाया जाना चाहिए।
तो हम धन्य और आशीषित जीवन जिएंगे। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आशीष देवे। जय मसीह की। आपका दिन आशीषमय हो। आमीन।